जैसा कि हम सालों से सुनते और देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकी भारत की सीमा में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी कई बार घुसपैठ करते हुए भारत के सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये हमारे जवानों को चकमा देने में कामयाब होकर भारत में घुस आते हैं। इसमें हमारे जवानों की गलती नहीं होती। ये आतंकी कभी रात के अंधेरे का सहारा लेते हैं, कभी सुरंगों का सहारा लेते हैं, कभी ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों में ये छुपकर आते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए जाते हैं आतंकियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने के लिए। पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई है कि घुसपैठ की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल रही है। सीमा पर सेंसर्स लगाए गए हैं, कैमरास लगाए गए हैं, ड्रोन तैनात किए गए हैं, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण हजारों किलोमीटर लंबी सीमा के चप्पे चप्पे पर नजर रख पाना संभव नहीं हो पाता। आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान से सटी 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा पर जहां कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं जंगल है, बर्फ है, नदी है, दलदल है, ऐसी सीमा पर 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड नजर रखनी पड़ती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंसानी शरीर और दिमाग की भी एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये काम अगर कोई मशीन करे तो घुसपैठ की घटनाओं को समाप्त जरूर किया जा सकता है। और मशीन भी ऐसी हो जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से लेस हो, छोटी हो, जिससे दुश्मन की नजर इस पर जल्दी ना पड़े और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला बोलकर उसे समाप्त भी कर सके। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो खबर मैं आपको अब बताने वाला हूं, उस खबर को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही तो है वो जो कि हमारी सेना को चाहिए था, इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और खबर यह है कि इंडियन आर्मी में एक ऐसे हथियार को शामिल किया जा रहा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबियों से लेस है और केवल 10 मिली सेकेंड यानी सेकंड के 100वें हिस्से में रिएक्ट कर सकता है और दुश्मन पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे ढेर कर सकता है। इंडियन आर्मी ने एआई पर आधारित एक ट्रैक एंड शूट वेपन सिस्टम को डेवलप किया है, जिसको 10 एआई वेपन सिस्टम या TAIWS भी कहते हैं। ये स्पेशली डिजाइन ही इसीलिए किया गया है जिसे इससे LOC पर तैनात किया जा सके और आतंकी घुसपैठ को पूरी तरह से नाकाम किया जा सके। इस TAIWS में प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरा लगाए गए हैं और ये कैमरा घने जंगलों में भी आसानी से काम कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें दुश्मन को ढेर करने के लिए मीडियम मशीन गन भी लगाई गई। इसके मुख्य प्लेटफॉर्म पर एक मीडियम मशीन गन लगाई गई है जिसकी रेंज 1.8 किलोमीटर तक की है। इसका जो डे कैमरा है वो 40x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और इसमें एक थर्मल इमेज कैमरा भी लगा होता है जो कि रात में सर्वेलेंस के काम आता है और इस थर्मल इमेज कैमरा की रेंज 2 किलोमीटर है। इस हथियार का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है इसके सेकेंडरी कैमरास का नेटवर्क, जो कि हर 500 मीटर, 1 किलोमीटर या जरूरत के हिसाब से 2 किलोमीटर की रेंज में लगाए जाते हैं। जिससे होगा ये कि प्राइमरी और अलग अलग लोकेशन पर लगाए गए ये सेकेंडरी कैमरास एक ही नेटवर्क के अंदर एक TAIWS से जुड़ जाएंगे और चप्पे चप्पे की लाइव फीड देते रहेंगे। और जैसे ही कहीं से भी घुसपैठ की जरा सी भी कोशिश होगी, ये कैमरास तुरंत इसका लाइव फीड TAIWS को भेज देंगे और 10 मिली सेकंड में उस हमलावर पर यह मशीन फायर कर देगी और उसे ढेर कर देगी। इसके अलावा TAIWS भागते हुए दुश्मन की गति और दिशा देखकर इसकी फ्यूचर पोजीशन का अनुमान लगा सकता है और उस जगह पर फायर कर सकता है जहां पर दुश्मन पहुंचने वाला हो, जिसकी वजह से इसके किसी दुश्मन को मारने की संभावना 100% तक हो जाती है। यानी बिल्कुल पक्का काम, एक बार नजर में आ गए तो पूरा काम तमाम। अगर प्राइमरी कैमरा से दुश्मन बच भी गया तो चारों तरफ सेकेंडरी कैमरा का जो जाल है उससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। यह एक ही तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से दुश्मन को कवर करता है और यही इसकी विशेषता है जिसकी वजह से दुश्मन ना छुप पाता है और ना ही बचकर भाग पाता है। हालांकि किसी भी दुर्घटना या फ्रेंडली फायर को टालने के लिए अभी TIAWS को ह्यूमन इन द लूप अप्रोच के अंतर्गत ही रखा गया है, जिसकी वजह से फायर करने से पहले TAIWS को इसके ऑपरेटर से इजाजत लेनी पड़ती है।
TAIWS के आ जाने से एक तो सीमा पर हमारे जवानों पर प्रेशर कम होगा, अपनी जान को खतरे में डाले बिना वो दुश्मन को ट्रैक करने और मारने में भी पूरी तरह से सक्षम होंगे और सर्दी गर्मी दिन रात चाहे जैसा भी मौसम हो, हर मौसम में TAIWS अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है और सीमा की निगरानी कर सकता है। तो बताइए, है ना ये कमाल का हथियार? इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। रेलवे में नई भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए लेटेस्ट अपडेट आ गई है। RRC दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR ने अप्रेंटिस की सीधी भर्ती निकाल दी है। इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in या www.apprenticeshipindia.gov.in पर भी शुरू हो गई है। इस भर्ती में आवेदन पत्र 25 मार्च 2025 तक ही स्वीकार होंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके इन वेबसाइट्स को नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।